तो ये एक रूम बनाया जाता है जिसमें बहन जी जो है एक्सक्लूसिवली वो अंदर विश्राम करती हैं। ये उनके इंतजाम बाथरूम के लिए बनाया रूम विश्राम रूम बाथरूम। जिस मंच से अभी मैं गुजर रहा हूँ इसी मंच से होते जो बहन जी हैं वो यहाँ पर पहुँचती हैं और इस मंच से यहाँ से वो आप देखें नज़ारा, अगर आप इस मंच का देखेंगे तो इसी मंच से बहन जी का पूरा भाषण होता है। यहाँ पर जो है बहन जी के लिए सोफ़ा लगता है और यहीं से बहन जी बैठती हैं और फिर इसी पोडियम पर वो भाषण देती हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की चुनावी रैलियों की खूब चर्चा होती है, हजारों समर्थक उन्हें सुनने के लिए आते हैं, लेकिन रैली में उनके पहुंचने से पहले किस तरह का माहौल होता है, कैसी तैयारी होती है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। मैं अमरोहा में हूं। अमरोहा में बीएसपी की चुनावी रैली है। बसपा की अध्यक्ष मायावती रैली को संबोधित करेंगी, लेकिन उससे पहले जरा इंतजाम देखिए और रैली में पीछे का जो बिहाइंड द सीन जो चीज़ें होती हैं वो हम आपको आज स्पेशली आपको दिखाने के लिए हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप देखेंगे मजदूर जो हैं हमारे साथी, जो हमारे मेहनतकश तबके के लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो अब यहाँ पर सफाई का काम कर रहे हैं। और इस तरफ आप देखेंगे तो ये क्योंकि मौसम ख़राब है, थोड़ी बारिश हुई है, तो ये मिट्टी डालकर इस रास्ते को थोड़ा सा सही किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इसी रास्ते से बहन कुमारी मायावती की जो गाड़ी है वो यहाँ से गुजरेगी। और आगे मैं आपको बहन जी का मंच भी दिखाऊंगा, वो व्हाइट हाउस भी दिखाऊंगा जो बहन जी के रुकने के लिए बनाया जाता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। हेलीपैड हालांकि बन चुका है, लेकिन जो ये रास्ता है इससे जब उनकी गाड़ी, पायलट गाड़ी आएगी तो वो रास्ता क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा ख़राब हो गया है, तो जगह जगह मिट्टी डाल के उसे ठीक किया जा रहा है ताकि गाड़ी फंसे ना, उसका पहिया जो है वो कीचड़ में धंसे ना, इसलिए उसकी तैयारी की जा रही है। और वहाँ पूरे इंतजाम हैं, अमरोहा पुलिस की तरफ से गाड़ियाँ लगी हुई हैं सिक्योरिटी में। एम्बुलेंस का वहाँ इंतजाम होता है क्योंकि इस तरह की जब वीआईपी मूवमेंट होती है तो एम्बुलेंस भी प्रशासन की तरफ से रहती है। फायर ब्रिगेड भी वहाँ पर मौजूद रहती है ताकि कोई भी अगर इस तरह का कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, कोई किसी भी तरह का छोटा बड़ा हादसा हो जाए तो उसके लिए प्रशासन तैयार रह सके, उसके लिए बाकायदा पूरी यहाँ पर इंतजाम होते हैं। आप देखेंगे तो ट्रैक्टर से मिट्टी गिराई जा रही है और इस रैली के जो स्थल तक पहुँचने का जो रास्ता है उसको तैयार किया जा रहा है। इस तरफ आप देखेंगे तो एक ट्रैक्टर जो है वो और आ गया है मिट्टी का, और वो इस रास्ते पर मिट्टी गिराएगा और फिर जो लोग यहाँ पर लगे हुए, मजदूर जो लगे हुए हैं, वो इस रैली के स्थल पर पहुँचने के लिए जो रास्ता है उसको और पक्का बनाएंगे। मिट्टी डालकर इस कीचड़ को ढका जा रहा है ताकि जो कीचड़ है वो दब जाए और थोड़ा पक्का एक तरीके का रास्ता बन जाए जिससे गाड़ी जो आसानी से निकल सके। इस तरफ देखेंगे तमाम लोग लगे हुए हैं। वो सामने जो है वो रैली का पंडाल है, जो मुख्य रैली होगी, जो पंडाल है जिसमें उनके समर्थक जो हैं, बसपा अध्यक्ष मायावती के जो समर्थक है वो वहाँ पर आके बैठेंगे। उनके बैठने का इंतजाम किया गया है, हमने लाइव तस्वीरें अपने चैनल पर दिखाई थी और वहाँ वो बैठकर उन्हें सुनते हैं। लेकिन ये पीछे का है, मतलब जो आप कैमरे पे देखते हैं वो रैली ग्राउंड का हिस्सा होता है, लेकिन उसके पीछे की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। इस तरफ अगर आप देखें तो मोहित, ये जो है सामने अगर आप दिखाएं तो ये वो मुख्य मंच है जिस पे बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो एंट्री करती हैं और वहाँ से वो अपनी जनसभा को संबोधित करती हैं। तो आप देखेंगे बाकायदा सीढ़ियों का जो वो बिछाया गया है, कलर कॉम्बिनेशन उस पर रखा गया है, ब्लू और वाइट, क्योंकि बसपा का कलर चुनावी का कलर है तो उसी की थीम पर ये पूरा का पूरा पंडाल बनाया जाता है। और इस पंडाल की खासियत ये है कि बहन जी के अलावा और जो उनके पदाधिकारी होते हैं, बहुत चुनिंदा लोग वहाँ पर बैठते हैं। गाजियाबाद की रैली में देखा कि उनके भाई जो आनंद हैं वो थे, आकाश आनंद जो उनके बेटे हैं वो थे, लेकिन जो प्रत्याशी होते हैं उनके लिए अलग से पंडाल बनाया जाता है। वो दूसरी तरफ एक पंडाल है जहां प्रत्याशी बैठते हैं। तो बसपा की रैली में ये इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वहां पर कोई अन्य जो लोग हैं, अननेसेसरी के जो लोग हैं वो मंच पर ना आए और बहन जी के लिए अलग से स्पेशली वो इंतजाम किए जाते हैं। इस तरफ अगर आप देखें सामने जो है ये एक रूम जैसा तैयार किया जाता है जिसे व्हाइट हाउस कहा जाता है। राजनीति की जो समझ है, भारत में जो भाषा है, मीडिया में उसका इस्तेमाल होता है कि ये बहन जी का व्हाइट हाउस बेसिकली होता है। जब बहन जी रैली से आती हैं, यहाँ गाड़ी से जब पहुँचती हैं तो ये यहाँ पर रुकती हैं। अगर उन्हें कुछ यहाँ पर आराम करना है, कुछ थोड़ी देर के लिए विश्राम करना है, तो वो इस व्हाइट हाउस में बैठते हैं। उनके बैठने का इंतजाम यहाँ पर होता है, स्पेशली उन्हीं के लिए एंट्री होती है। ये एक तरीके का स्पेशल कमरा जो है वो बहन जी के लिए बनाया जाता है। और फिर यहाँ पे मंच से होते हुए बहन जी जो हैं
वो आगे बढ़ती हैं और इस मंच से आगे बढ़ते हुए जो हैं वो मंच पर अपने पोडियम पर पहुंचती हैं और वहां पर जो हैं वो अपनी जनसभा को संबोधित करती हैं। मैं आपको आगे कोशिश करता हूं कि आगे ले जाएं। तो ये एक रूम बनाया जाता है जिसमें बहन जी जो हैं एक्सक्लूसिवली वो अंदर विश्राम करती हैं। ये उनके इंतजाम बाथरूम के लिए बनाया, विश्राम रूम, बाथरूम। तो जैसे रैली से आएंगी तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अगर बैठना हो तो वो यहाँ बैठ सकते हैं। इसमें और किसी की एंट्री नहीं है। नहीं, और उनके मन की बात है ना। तो उनके लिए विश्राम और शौचालय का इंतजाम इसमें किया जाता है और टीवी मीडिया इसको व्हाइट हाउस कहती है, व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। मैं आपको मंच दिखा देता हूँ। बहन जी का जो मंच है, मंच के ऊपर हम ले चलते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं अभी इस पर, क्योंकि काम चल रहा है। ये कपड़ा इस पर बिछाया जा रहा है और इसको तैयार किया जा रहा है ताकि जो बहन जी हैं वो सीधे इस मंच से होते हुए, जिस मंच से अभी मैं गुजर रहा हूँ, इसी मंच से होते जो बहन जी हैं वो यहाँ पर पहुँचती हैं और इस मंच से, यहाँ से वो आप देखें नज़ारा, अगर आप इस मंच का देखेंगे तो इसी मंच से बहन जी का पूरा भाषण होता है। तो मोहित ये मंच आप दिखाएं, पूरा इस तरह से यहाँ इंतज़ाम है। पीछे जो है वो एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिस पर बहन जी की तस्वीर है और जो बहुजन महापुरुष हैं उनकी तस्वीरें हैं और ये यहाँ पर जो हैं बहन जी के बारे में बताया गया है, रैली के बारे में बताया गया है और ये वो एक तरीके का पोडियम है जहाँ से बहन जी जो हैं वो भाषण देने वाली हैं। ये इंतज़ाम किए गए हैं और सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वो रैली का पूरा जो है इंतज़ाम होता है, जो लोग बैठ जाते हैं। एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है कि यहाँ से जो रैली के ग्राउंड में बैठने वाले जो लोग हैं उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस रहे, उसका ख्याल रखा जाता है और उसकी तरफ जो पोडियम पे लोग हैं वो वहाँ पर बैठते हैं, वहाँ उनको सुनते हैं। और इस तरफ जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, मोहित अगर आप दिखाएं तो वहाँ पर जो है एक पंडाल बनाया जाता है जिसमें बसपा के जो मुरादाबाद मंडल के जो प्रत्याशी हैं वो लोग वहाँ पर बैठेंगे। तो इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि बहन जी जब मंच पर आए तो बहन जी के अलावा बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर ना हो, जो उनके सिक्योरिटी के लोग होते हैं या जो बहुत उनके करीबी लोग होते हैं वही मंच तक उनकी एंट्री होती है, बाकी लोगों की एंट्री नहीं होती है। वहाँ से जो है वो सीधे जो प्रत्याशी हैं वो लोग वहाँ पर बैठते हैं और बाकी जो लोग हैं वो पंडाल में रहते हैं और वहीं से पूरी की पूरी रैली का जो बहन जी जो संबोधन करती हैं उसको सुनते हैं। तो मंच से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मोहित अगर इस तरफ आ जाएं, आप इस तरफ, मैं आपको मंच के पीछे दिखाता हूँ और यहीं पर उनको बैठने का इंतज़ाम होता है जी। यहाँ पर जो है बहन जी के लिए सोफ़ा लगता है और यहीं से बहन जी बैठती हैं और फिर इसी पोडियम पर वो भाषण देती हैं। मंच से हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें और ये तस्वीरें जो पोडियम है, इस पोडियम पे भी ख्याल रखा जाता है कि जो बहन जी हैं उनके माइक पर कोई और नहीं बोलता है। उनकी जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, जो भी नाम लिए जाते हैं, वो एक पोडियम अलग होता है और बहन जी के लिए अलग पोडियम होता है जिसका इस्तेमाल एक्सक्लूसिवली उन्हीं के लिए होता है और इस मंच से वो अपनी सभा को संबोधित करती हैं। आप देख रहे हैं सामने एक डिस्टेंस भी मेंटेन है ताकि कोई अनवांटेड चीज़ हो तो उसको इससे बचा जा सके, इसके लिए एक डिस्टेंस भी मेंटेन किया जाता है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बहन जी के मंच से। तो बसपा की जो अध्यक्ष है मायावती, उनके लिए खास इंतजाम किए जाते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं और मंच से हमने ये रिपोर्ट आपको दिखाई। इस बारे में आपका क्या कहना है? आपके पास कोई नई जानकारी हो तो कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी।